पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। एनडीए में सीट शेयरिंग समझौते के बाद यह कहा जा रहा था कि महागठबंधन अब पूरी तरह से आश्वस्त हो गई है और महागठबंधन सीट शेयरिंग का समझौता बड़ी बारीकी से करेगी। जो सीटें एनडीए ने जिन जिन दलों को दिया है उसके आधार पर और उम्मीदवारों का अंदाजा लगा करके अपने भी गठबंधन के भीतर सीटों का समझौता करेगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। राष्ट्रीय जनता दल ने बिना सीट समझौता के अपने उम्मीदवारों को सिंबल देना शुरू कर दिया। पहले चरण का चुनाव बिहार में 4 सीटों पर होना है, जिसका नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और ऐसे में जितना जल्दी हो उम्मीदवारों का चयन करना और उन्हें क्षेत्र में भेजना जरूरी हो गया है। नामांकन की प्रक्रिया 28-29 तारीख तक चलेगी, लेकिन इस बीच में अभी तक एनडीए के उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई है। महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। सिर्फ एकमात्र नाम जो स्पष्ट है एनडीए की तरफ से वो है जीतन राम मांझी का। हम उस पर आपको बताते हैं अपडेट, लेकिन इधर आपको बता दें कि जो अपडेट हमारे सामने आया है, जो रात भर लालू आवास के सामने, राबड़ी आवास के सामने जो सरगर्मी रही पूरे दिन, रात के अंधेरे में भी हमारे रिपोर्टर ने वहां से खबर करके आपको बताया कि आखिर भीतर चल क्या रहा है। छन छन के जो बातें बाहर आ रही थी उसमें राष्ट्रीय जनता दल दूध की जली हुई इस बार छाछ भी फूक फूक करके पीना चाहती है। आपको याद होगा कि 2020 के चुनाव में क्या हुआ था। 2020 के चुनाव में जिस तरह से सीट शेयरिंग का समझौता हुआ था और अंतिम समय में मुकेश सहनी, उससे पहले उपेंद्र कुशवाहा, उससे पहले जीतन राम मांझी, सभी धीरे धीरे करके बाहर निकल गए थे और इन सभी लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल के विरुद्ध चुनाव लड़ा। एक दो इसमें से महागठबंधन छोड़ करके एनडीए की तरफ चले गए थे, तो वहीं एक अलायंस बना करके उपेंद्र कुशवाहा ने भी मजबूत लड़ाई लड़ी थी। अब इन सब के बाद जो कांग्रेस को 70 सीटें मिली थी, वो सबसे ज़्यादा कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव के जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। उनके राजनीतिक भूल की तरफ इसको देखा जा रहा है, क्योंकि 70 सीटों में मात्र 19 सीट लेकर के आए कांग्रेस के लोग, तो वहीं 19 सीटों में 12 सीट जीत करके लेफ्ट के लोग आए। तो इसका मतलब सीधा था कि कहीं ना कहीं पूरे लेफ्ट को मिला लिया जाए तो 16 सीटें आई थी। सीपीआईएमएल 19 में से 12 जीती थी, 4-4 दोनों को मिला था। सीपीएम और सीपीआई को वो 2-2 सीटें जीत करके आई थी। यानी स्ट्राइक रेट हमने पहले भी आपको बताया है कि उनका बहुत अच्छा था। ऐसी स्थिति में इस बार जो सीट शेयरिंग का समझौता हो रहा है उसमें कांग्रेस को पीछे ढकेल करके लेफ्ट को आगे लेकर के आए हैं लालू प्रसाद। भविष्यवाणी था, वो भविष्यवाणी सच न हो जाए। बिहार की 40 की 40 सीटों पर दावेदारी बता रही है एनडीए अपनी, लेकिन मजबूत लड़ाई लड़ने के लिए राष्ट्रीय जनता दल तैयार है और इस लड़ाई में वो हासिल करे अधिक से अधिक, इसके लिए उसने अपने मोहरे जो हैं वो भी फिट करने शुरू कर दिए हैं। जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें तालमेल के अंतिम चरण में ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस को 7 से 8 सीटें अगर मिल जाए तो ये भी उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। वहीं आपको बता दें लेफ्ट की पार्टियों को 4 से 5 सीटें देने की बात चल रही थी, लेकिन उनका आंकड़ा बढ़ सकता है। कई ऐसी सीटें हैं जिस पर कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल के साथ बातचीत हो गई है, जिसमें आरा, नालंदा, काराकट की सीटें नजर आ रही हैं। तो वहीं बेगूसराय की बात भी की जा रही है। बेगूसराय के बाद और भी कई ऐसी सीटें हैं जिसमें हमने आपको बताया था कि राष्ट्रीय जनता दल विन विन कंडीशन वाले नेताओं का और उम्मीदवारों का चयन कर रही है और ऐसी स्थिति में कांग्रेस के लिए एक बड़ा ही दुखद स्थिति हो सकता है। कांग्रेस को कोई अलग से फैसला लेने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह की बातें चल रही है, बंगाल में इसी तरह समझौता हो चुका है, लेकिन कांग्रेस के साथ बिहार में समझौता होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर अंतिम समय में कांग्रेस मान जाती है 7 से 8 सीटों पे तो ये समझौता हो सकता है, वरना आप मान के चलिए कि महागठबंधन एक बार फिर से ध्वस्त, क्योंकि लालू प्रसाद ने यह फाइनल कर लिया है कि अब वो ये अफसोस करना नहीं चाहते हैं चुनाव के बाद कि कांग्रेस को इतनी सीटें देना उनके लिए घातक हो गया। हालांकि 2019 की बात करें तो 2019 में आपने देखा ही कि सबकी प्रतिष्ठा सिर्फ और सिर्फ महागठबंधन में कांग्रेस ने बचाया था। आगे क्या होता है हमारी नज़र बनी हुई है, आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।